हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा के ऊपर होगा। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में 8 मार्क्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्लेप्स जॉर्डन कोफिशिएंट के नाम से। तो इस टॉपिक का जो दूसरा नाम है वो सीजी कोफिशिएंट है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें इसके बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। अगर बेसिक हमें आता है तो बड़ी आसानी से ये लेक्चर हमें समझ आ जाएगा। तो बेसिक के ऊपर बात करते हैं। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो अपने को एक बात बोलती है कि हमारे पास कोई भी दो फिजिकल वेरिएबल हैं और उन दोनों फिजिकल वेरिएबल को हमें मेजर करना है। फिजिकल वेरिएबल हमने मान लिया एक एक्स है और दूसरा क्या है पी एक्स है। और इन दोनों की जो वैल्यू हो वो क्या आएगी, आयटा एच कट आएगी। मतलब इन दोनों का जो कम्यूटेशन रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, आयटा एच कट। तो जब हम इन दोनों क्वांटिटी को साइमल्टेनियसली मेजर करते हैं तो उसमें क्या आता है, आयटा एच कट जितना उसमें एरर हमें मिलता है। मतलब हम इन दोनों क्वांटिटी को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये बात हमें कौन बोलता है, ये बात हमें बोलता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, दूसरी बात ये है कि अगर किसी का कम्यूटेशन रिलेशन जीरो आता है, कम्यूटेशन रिलेशन जीरो आने का मतलब क्या है, जैसे कि हम एल स्क्वायर एल जेड का कम्यूटेशन रिलेशन देखते हैं, एल स्क्वायर एल वाई का कम्यूटेशन रिलेशन देखते हैं, एल स्क्वायर एल एक्स का कम्यूटेशन रिलेशन देखते हैं, तो इन तीनों का कम्यूटेशन रिलेशन आता है जीरो। अब एल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एल स्क्वायर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटा, और एल एक्स एल वाई एल जेड क्या होते हैं यहाँ पे, कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटा। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटा और कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटा का जब हम कम्यूटेशन रिलेशन देखते हैं तो वो हमें कितना मिलता है, जीरो। अब जीरो आया है इसका मतलब ये है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट को या इन दोनों चीज़ों को हम साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं। जब हम इनको मेजर करते हैं तो उसमें जो एरर हमें मिलता है वो कितना मिलता है, जीरो मिलता है। और यहाँ पे x और px को जब हम साइमल्टेनियसली मेजर करते हैं या मेजर करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें एच कट अमाउंट का एरर हमें मिलता है। आई होप आपको ये दोनों बात समझ में आ गई होंगी। तो जो तीसरी बात है वो ये है यहाँ पे समझने की, हमने मान लिया कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट, हाँ हमने ऑब्जेक्ट ऐसे लिए हैं जिनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन ना होने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम उनका कम्यूटेशन रिलेशन निकालेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। और जीरो आने का मतलब क्या है, जीरो आने का मतलब ये है कि हम उन दोनों ऑब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं। तो ये था बेसिक इस टॉपिक का। अब हम चलते हैं थ्योरी के ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट एक बार पढ़ते हैं फिर इसको समझाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंसीडर टू नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम। अब नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पे नॉन इंटरेक्टिंग का मतलब होगा यहाँ पे कि इन दोनों सिस्टम में कोई भी म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं होगी। इन दोनों सिस्टम की जो मेजरमेंट होंगी वो अलग अलग होंगी। इन दोनों सिस्टम की जो पोजीशन है वो अलग अलग होगी। इन दोनों सिस्टम को हम साइमल्टेनियसली मेजर भी कर सकते हैं। और ये जो इनका जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो आई होप आपको नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम का मतलब समझ में आ गया होगा। तो हमने दो नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम माने, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। सिस्टम 1 का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना है, J1 है, और सिस्टम 2 का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना है, J2 है। तो सिस्टम 1 एंड 2 विद एंगुलर मोमेंटा J1 एंड J2। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट तक क्लियर होगा। अब ये कह रहा है जो सिस्टम J1 है उसकी जो आइगन कैट है या उसकी जो आइगन स्टेट है वो कितना है, J1 M1 है। और उसको हमने कैट स्टेट के अंदर लिख दिया या कैट नोटेशन में लिख दिया। M क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। और जो J2 है उसकी जो आइकन कैट है वो कितना है, J2 M2 है। आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। उसके बाद चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। और सेकंड पॉइंट आने से समझ में आने के लिए आपको एनर्जी आइगन वैल्यू का पता होना चाहिए। जे स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होती है, जे जेड की आइगन वैल्यू क्या होती है। अगर आपको नहीं आता तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और बड़ी आसानी के साथ ये जो आइगन वैल्यू है जे स्क्वायर की, जे जेड स्क्वायर की, ये बड़ी आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ जाए तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर क्या बोलती है, जब जे स्क्वायर को J1 स्क्वायर को जब हम J1 M1 स्टेट के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो ये हमें क्या देगा, J इंटू J+1 एच कट स्क्वायर और JM कैट नोटेशन हमें या आइगन स्टेट हमें देगा। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है,
ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जे का, और इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, इसकी ये जो वैल्यू है वो कहाँ से आती है ये हम पहले वाले लेक्चर के अंदर बता चुके हैं। उसके बाद जो सेकंड है J1Z², जब इसको हम इस स्टेट के ऊपर J1 M1 स्टेट के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो ये हमें क्या देगा, M1 H कट J1 M1 कैट नोटेशन के अंदर। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम कैसे बोलेंगे, ये एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के जेड कंपोनेंट का। ठीक है, सिमिलर ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था सिस्टम 1 को। ठीक है, और ये जो नीचे की दो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करेंगे सिस्टम 2 को। अब ये J2 को जब हम J2 M2 स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाते हैं तो ये हमें क्या देगा, J2 इंटू J2 प्लस 1 H कट स्क्वेयर, और ये स्टेट हमें दे देगा सिमिलर J2Z और उसका स्क्वायर। जब इसको हम इस स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाते हैं तो हमें क्या देगा, M2 H कट और यहाँ पे आएगा J2 M2। अब इन दोनों इक्वेशन को कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसका मतलब ये है, ये सेकंड सिस्टम का एंगुलर मोमेंटा की आइगन वैल्यू है, और ये सेकंड सिस्टम के एंगुलर मोमेंटा के जेड कंपोनेंट की आइगन वैल्यू है। अब हम बात करें जो m है, m की वैल्यू हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होती है, m बोले तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो इसकी वैल्यू होती है -j से लेके +j तक। तो m1 की अगर हम वैल्यू देखें तो +j1 से लेके कहाँ तक हो जाएगी, -j1 तक हो जाएगी, और m2 की वैल्यू देखें तो +j2 से लेके -j2 तक इसकी वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, सिंस द टू सिस्टम आर नॉन इंटरेक्टिंग। अब सिस्टम कैसे हैं, नॉन इंटरेक्टिंग। अब नॉन इंटरेक्टिंग बोलते ही हमें पता लग जाना चाहिए कि सिस्टम के बीच में कोई भी म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं है, इन दोनों सिस्टम की पोजीशन अलग है, इनका जो कम्यूटेशन रिलेशन आएगा वो 0 आएगा, कम्यूटेशन रिलेशन 0 आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों क्वांटिटी को हम एक साथ साइमल्टेनियसली मेजर करके बता सकते हैं। और इन 0 आया उसका मतलब क्या है, मतलब जब हम इनको मेजर करते हैं तो उसमें जो एरर आता है वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो अपने पास जो J1 J2 का अगर हम कम्यूटेशन रिलेशन देखते हैं तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब हम बताएंगे अभी क्या होता है। और जो J1² और J2² का हम जब कम्यूटेशन रिलेशन देखते हैं तो वो भी कितना मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है जो J1 है वो फर्स्ट बॉडी से बिलोंग करता है या फिर फर्स्ट सिस्टम से बिलोंग करता है, और जो J2 है वो सेकंड सिस्टम से बिलोंग करता है। और इन दोनों का अगर हम कम्यूटेशन रिलेशन देखें तो वो 0 आएगा। कम्यूटेशन रिलेशन 0 आया तो आप समझ जाओगे कि उनमें कोई भी म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं है, नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम है। और सिमिलर ये भी फर्स्ट बॉडी से बिलोंग करता है, J1² फर्स्ट बॉडी से बिलोंग करता है, J2² सेकंड बॉडी से बिलोंग करता है। इन दोनों का एंगुलर कम्यूटेशन रिलेशन अगर हम देखें तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा जो J1 है और जो J2 है इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, जो M1 है M2 है इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसकी जो J1 की जो आइगन स्टेट थी वो क्या थी, J1 M1 थी, और जो J2 की आइगन स्टेट थी वो क्या थी, J2 M2 थी। जब इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है तो हम इन दोनों को एक कैट नोटेशन के अंदर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, मैं पूछता हूँ, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इन J1 का J2 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, M1 का M2 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही, तो हम इनको बिल्कुल एक आइगन कैट के अंदर या एक कैट नोटेशन के अंदर लिख सकते हैं। तो हम इनको किस टाइप से लिखेंगे, J1 M1 J2 M2, और इसको हम इस टाइप से लिख देंगे। ठीक है, या फिर इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं M1 M2। अब M1 M2 कैसे लिखा, अगर हमें M पता है, M अगर हमें पता है तो हमें ओबियसली J का पता होगा। अगर हमें M पता है तो M की वैल्यू क्या होती है, +J से लेके -J होती है। तो ये वाली जो एक नोटेशन है इसको भी अगर हम थोड़ा सा ट्रिक प्ले करें और इसको लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं M1 और M2। इसका मतलब अगर M1 हमें पता है तो J की वैल्यू हमें ओबियसली पता होगी, -J से लेके +J इसकी वैल्यू होती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, M1 M2 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने यही पता रखा, हैंस द ऑपरेटर J1² J1Z J2² और J2Z फ्रॉम ए कंप्लीट सेट साइमल्टेनियसली आइगन कैट। साइमल्टेनियसली आइगन कैट का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो J1 है इन सिस्टम का आपस में एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, हम इन दोनों क्वांटिटी को एक साथ मेजर करके बता सकते हैं। और इनका जो कम्यूटेशन है रिलेशन है वो कितना आएगा, 0 आएगा। अगर मैं सिस्टम 1 का सिस्टम 2 के साथ किसी भी चीज़ का कम्यूटेशन रिलेशन निकालना चाहूँ और उन सिस्टम में कोई भी म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं है, नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम है, तो
उनका कम्यूटेशन रिलेशन 0 आएगा। तो सिस्टम 1 की जो आइगन कैट थी वो क्या थी, वो ये थी, सिस्टम 2 की आइगन कैट ये थी। तो इन दोनों सिस्टम की आइगन कैट को हमने यहाँ पे एक साथ लिख दिया। अगर इसको और ज़्यादा स्मॉल करना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, m1 और m2 की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। वही हमने यहाँ पे बताया था, अगर हमें m1 का पता है तो हमें ऑब्वियसली j1 का पता होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, फॉर द टोटल एंगुलर मोमेंटा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे चलने से पहले आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, बड़ी आसानी से समझ में आएगा ये। फॉर द टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, अब हमें निकालना है हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम, मतलब अब जो एंगुलर मोमेंटम निकाला है, जो J1 और J2 एंगुलर मोमेंटम है, अब उनको ऐड करेंगे और ऐड करके हम टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे J1 और J2 को ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। और जब टोटल एंगुलर मोमेंटम में हमें मिलेगा तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं जो सिस्टम J1 है वो फर्स्ट सिस्टम से बिलोंग करता है, यहाँ पे J2 सेकंड सिस्टम से बिलोंग करता है। दोनों सिस्टम कैसे हैं, नॉन इंटरेक्टिंग। और सिस्टम 1 का 2 के साथ कोई भी अगर कम्यूटेशन रिलेशन देखेंगे तो कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे J स्क्वायर का JZ के साथ देखेंगे तो 0 आएगा, J स्क्वायर का J1 के साथ देखेंगे तो 0 आएगा, और J स्क्वायर का J2 स्क्वायर के साथ देखेंगे तो उसका कम्यूटेशन भी रिलेशन भी क्या आएगा, 0 आएगा। आई होप 0 आने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट के ऊपर चलने से पहले एक बार फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे कुछ रहता है, हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पे ये जो हमने पढ़ा J1 और J2 को हमने कंबाइन कर दिया और साथ ही जो अलग अलग आइगन कैट है उसको हमने एक आइगन कैट में लिख दिया। तो एडिशन का फर्स्ट रूल ये है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे इफेक्ट तो डालते नहीं है तो हमने उनको एक साथ लिख दिया और साथ ही वो एक दूसरे के ऊपर कम्यूट करेंगे, और कम्यूट करेंगे तो हम उनको एक कैट के अंदर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये हमने जो लिखा है J स्क्वायर JZ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम और टोटल एंगुलर मोमेंटम को जब हम एक साथ मेजर करते हैं, मतलब इनको हम एक साथ मेजर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम इनको साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट के ऊपर। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये बोल रहा है कि J स्क्वायर JZ J1 स्क्वायर और J2 स्क्वायर विल हैव साइमल्टेनियसली आइगन कैट एंड दैम भी आइगन कैट के अंदर हमने लिखा JM J1 और J2। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि J स्क्वायर JZ J1 का स्क्वायर और J2 का स्क्वायर साथ में मेजर किए जा सकते हैं। इन चारों क्वांटिटी को हम साथ में मेजर कर सकते हैं। अगर हम इनको साथ में मेजर कर सकते हैं तो हम इनको एक साथ ज्वाइन करके भी लिख सकते हैं। तो इन चारों को ज्वाइन करके हमने ये वाली स्टेट बना दी। अब इसमें थोड़ा सा और भी रहता है, अभी रुको जरा। तो जो J स्क्वायर है, J स्क्वायर के कारण यहाँ पे क्या आया है, ये J आया है, ठीक है। JZ से हमें क्या मिला है, JZ की आइगन वैल्यू से हमें मिला है M। J1 स्क्वायर से हमें यहाँ पे क्या मिला है, स्मॉल J1 मिला है। और J2 स्क्वायर से हमें यहाँ पे क्या मिला है, स्मॉल J2 मिला है। और या फिर हम ये बोल सकते हैं, तो J2 स्क्वायर का जो क्वांटम नंबर है उसको हमने लिखा स्मॉल J से, और जो JZ का क्वांटम नंबर है उसको हमने लिखा स्मॉल M से। J1 स्क्वायर का जो क्वांटम नंबर है उसको हमने लिखा स्मॉल J1 से, और J2 स्क्वायर का जो क्वांटम नंबर है उसको हमने लिखा स्मॉल J2 से। तो ये वाली जो आइगन कैट है वो कहाँ से आई है, वो यहाँ से आई है। जब हम इनको एक साथ मेजर कर सकते हैं तो हम इनको एक साथ लिख भी सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ J1 एंड J2 दिस बिकम JM। जो J1 और J2 है वो हमें क्या दे रहे हैं, JM स्टेट दे रहे हैं। और जो दिस, एक बार हम पढ़ लेते हैं, बाद में इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। दिस अननोन कैट्स JM कैन बी एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द नोन कैट्स J M1 J2 M2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं M1 M2। अब इस टाइप से हमने क्यों लिखा, क्योंकि अगर हमें M1 पता है तो हमें J का ऑलरेडी पता होगा। अब ये वाली लाइन्स हमें क्या बोलती हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन्स हमें कह रही है ये कि जो कैट हमने बनाया है, JM कैट हमने बनाया है एडिशन से हमने इनको ऐड तो कर दिया, पर हमें तो इंडिविजुअल सिस्टम की नॉलेज है। यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ, ये कह रहा है कि जो हमने JM कैट हमने बनाया है एडिशन से, हमने इसको ऐड तो कर दिया, पर हमें तो यहाँ पे इंडिविजुअल सिस्टम की नॉलेज है। तो क्या होगा इसमें,
अब प्रॉब्लम ये है कि अब एडिशन से हम इस कैट को कैसे पता करें। जो JM है ये हमने एडिशन से बनाया है, ठीक है, और ये एक अननोन कैट है। जो अननोन कैट है उसको हम किससे लिख सकते हैं, एक लीनियर कम्बिनेशन से हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं तो जो JM कैट है अपने पास ये कैसे बना है, कम्बिनेशन से बना है। और कम्बिनेशन किसका है, J1 प्लस J2 का जो कम्बिनेशन है उससे हमें ये कैट मिली है। अब ये कह रहा है जो JM कैट है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक लीनियर कम्बिनेशन से। और जो लीनियर कम्बिनेशन है वो क्या होगा, वो लीनियर कम्बिनेशन लिखेंगे हम यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे इसको लीनियर कम्बिनेशन में किस टाइप से लिखेंगे, यहाँ पे लीनियर कम्बिनेशन में लिखा JM स्टेट और समेशन M1 M2, ये लीनियर कम्बिनेशन में लिखा हुआ है C, और C के नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे JM सबस्टेट में लिखा हुआ है J1 M1 J2 M2, और यहाँ पे M1 M2 लिखा हुआ है। M1 M2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे M1 M2 की जगह हम वही लिख सकते हैं जो हमने पहले लिखा था। तो अभी के लिए M1 M2 रहने देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो कंप्लीट सिस्टम है, ये वाली जो C की ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं CG कोफिशिएंट। एक बार हम ये जो लीनियर कम्बिनेशन में लिखा है इसको एक बार जान लेते हैं। यहाँ पे ये जो JM आया है वो JM कहाँ से आया है, J1 हमें JM मिला है J1 प्लस J2 से, ठीक है। और जो ये वाली जो और यहाँ पे ये जो M है ये हमें कहाँ से मिला है, ये आया है M1 और M2 से, M1 और M2 से ये हमें यहाँ पे मिला है। और ये वाली स्टेट हमने अभी निकाली थी, ये J1 की आइगन कैट है और ये J2 की आइगन कैट है। इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। और ये जो कंप्लीट है इसको हम बोलते हैं CG कोफिशिएंट, क्लैप्स जॉर्डन कोफिशिएंट, ठीक है। और इसको हमने लिखा है लीनियर कम्बिनेशन के अंदर। आपको यही पॉइंट इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा या ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख दिया। लीनियर कम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी पहले आता है और हमने उसको यहाँ पे डायरेक्ट यूज किया है। उसके बाद ये जो CG कोफिशिएंट है इसको हम विग्नर कोफिशिएंट भी बोलते हैं समटाइम, ठीक है। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर स्टार, ठीक। अब इक्वेशन नंबर स्टार को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं किससे, M1 M2 से बड़ा नोटेशन से, तो अगर मैं इसको बड़ा नोटेशन से मल्टीप्लाई करवाऊं तो इस तरफ क्या आ जाएगा, M1 M2 आ जाएगा। ये बड़ा नोटेशन हमने लगा दी, इस तरफ भी क्या आ जाएगा, M1 M2 आ जाएगा, हाँ बड़ा नोटेशन में, ठीक है। इस एक तरफ कैट में है दूसरी तरफ बड़ा में है, तो ये क्या हो जाएगा, M1 M2 M1 M2, इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये वाला जो है वो नॉर्मलाइज कंडीशन को फॉलो करेगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, बाकी रह जाएगा ये वाला। तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये JM स्टेट के साथ क्या आ जाएगा, M1 M2 बड़ा स्टेट में, और ये वाली जो वैल्यू है वो आ जाएगी, और ये वाला जो है वो नॉर्मलाइज होके 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी मिलती है, जो CG कोफिशिएंट है या विग्नर कोफिशिएंट है उसकी हमें वैल्यू मिल जाती है। अब इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर स्टार में ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, और ये पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ये, ठीक है। तो ये था टॉपिक एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा का या फिर CG कोफिशिएंट का। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है काफ़ी टाइम 8 मार्क्स में। आई होप आपको समझ आया हो। अगर समझ आया तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।